Zombie apocalypse. Today I have taken a new chapter named syntax. Firstly, we have to know what is syntax. Syntax, the correct arrangement of words in the sentences is called syntax. So dear students, today we will discuss about what are the errors comes in the sentences and how to we correct them. ओके तो आज हमें ये देखना है कि सिंटैक्स जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं उन्हें किस प्रकार से हमें करेक्ट करना है, किन किन जो सेंटेंसेस हैं उनमें किस किस प्रकार के एरर्स आते हैं, उन एरर्स को हमें फाइंड आउट करना है और उन्हें करेक्ट करके लिखना है। तो मैं जिया लोधी इस पर आगे आपसे वार्ता करता हूं और देखते हैं क्या है सिंटैक्स। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स ऑफ नाउन अर्थात नाउन का शुद्धिकरण। ठीक है, अब नाउन सबसे अब हमें ये जानना है कि आखिरकार नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में आप ठीक प्रकार से जानते होंगे क्योंकि बहुत पुराना और हम बहुत ही छोटी सी क्लास से लेकर नाउन को चलते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर ले रहा हूं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन का डिफाइन हम कर सकते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड दैट symbolize about any place, name or things, या हम दूसरी भाषा में कहें a noun is the name of a person, place और thing is called noun। यानी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं a noun is a word। यानी संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी स्थान के बारे में, किसी नाम के बारे में या वस्तु के नाम में उसे सिंबलाइज करता है, उसे बताता है। ठीक है, वो हमारा नाउन कहलाता है। राइट, तो नाउन अब फॉर एग्जांपल जैसे हम आगरा है, आगरा क्या है, प्लेस है, और प्लेस क्या है, नाउन। तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं चेयर की। चेयर क्या है, वस्तु है, तो ये थिंग कहलाती है। ठीक है, और बात करें हम जैसे मोहन, तो मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है, नेम है किसी का। तो ये सब चीजें क्या क्या सिंबलाइज कर रही हैं, नाउन क्रिएट कर रही हैं, इसलिए सारी चीजें क्या कहलाएंगी, नाउन। तो इन्हीं नाउन्स में हमें एरर्स फाइंड आउट करने हैं। वो एरर्स कैसे आते हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोवेव में आते हैं। ठीक है, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें समझ में आ गया होगा नाउन क्या है और इन्हीं नाउन्स में हमें देखना है। ओके, तो इस प्रकार से नाउन, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, यदि हम रूल्स की बात करें तो जो हमें दिखने में तो लगते हैं, किस प्रकार के लगते हैं, एक वचन के या बहुवचन के, लेकिन वो होते नहीं। ठीक है, तो वो दिखने में हमें बहुवचन के लगते हैं लेकिन वो एक वचन के होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी जो दिखने में बहुवचन के लगेंगे लेकिन नहीं होते हैं, लेकिन हैं नहीं होते हैं, ये चीजें। तो रूल नंबर फर्स्ट में आपके लिए लेता हूं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो देखने में तो बहुवचन की लगती हैं, यानी प्लूरल, बहुवचन की
लगती हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन में होता है। यहीं पर मैं आपसे बात कर लेता हूं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की, ठीक है। यानी कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं एक वचन बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तभी हम आगे को चलेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर को कहते हैं हम एक मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर को कहते हैं हम बहुवचन, ठीक है। तो यानी कि मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, जो एक से अधिक होता है संख्या में वो हमारा प्लूरल नंबर होता है। और ओनली वन थिंग, यानी कोई भी एक है वो क्या होता है, आपका एक वचन का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे राम, टेबल, एक्सेट्रा। सिंगुलर है क्योंकि एक एक चीज है। मान लो हम ये कह रहे हैं यू, टेबल्स, बॉयज, ये मोर देन वन है, इसलिए क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा समझाने का जो मकसद है वो ये है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, अर्थात कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम देखेंगे तो वो बहुवचन के प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है, उनका जो यूज किया जाता है वो एक वचन में किया जाता है। वो नाउन्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। और कौन से हो सकते हैं, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, और ये आपका इनिंग्स, और तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसमें यूज लगते हैं लेकिन होती नहीं है। जैसे हम और देखें, मान लो हम बात करें माइल्स, हाउस, ठीक है, और शायद बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसा लग रही है, ये सारी की सारी हमें नाउन्स कैसे लग रहे हैं, बहुवचन के, यानी कि प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल नहीं है। इनका जो प्रयोग किया जाएगा एक वचन में किया जाएगा। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो वो एरर क्या होगा, जैसे कि मैं कहूं द न्यूज आर करेक्ट, ये हमारा सेंटेंस है, द न्यूज आर करेक्ट। न्यूज कैसा है, बहुवचन है, आर तो इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ये हमारा एरर है, ये बात हमारा गलत। क्यों, क्योंकि ये हमें दिखने में तो लग रहा है बहुवचन है, लेकिन ये एक वचन की संज्ञा, जब एक वचन की संज्ञा है तो वर्ब भी उसके साथ एक वचन की आएगी। जैसे द न्यूज इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा है और ये हमारी गलत है, ठीक है। अब मान लो और भी हम ऐसे बहुत सारे नाउन्स आ सकते हैं जो दिखने में हमें बहुवचन के लगेंगे, लेकिन यूज उनका एक वचन में होगा। तो हम उनको जो एरर्स हैं वो इसी प्रकार से उन्हें फाइंड आउट हम कर लेते हैं, ओके। तो इस प्रकार से फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि बहुवचन की संज्ञाएं कैसे एक वचन में यूज होती हैं। तो अब इस दूसरे रूल में हम ये देखते हैं कि ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमें दिखने में तो एक वचन की लगती है, लेकिन यूज उनका बहुवचन में होता है, ठीक है। जैसे वो संज्ञाएं कौन कौन सी, नाउन्स कौन से, जैसे कैटल, प्यूपिल, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन, क्लॉथिंग, पुलिस, पब्लिक, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं। तो अब इनका यूज जो होता है वो किस प्रकार से होता है ये हमें देखना है। जैसे मैंने पहला वाक्य लिया है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल, कैटल से मतलब पशु होते हैं, तो पशु एक पशु या बहुत सारे पशु,
क्योंकि इसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है, अर्थात इसमें एस नहीं आता है, इसलिए बहुवचन। अर्थात ये दिखने में हमें कैसा लग रहा है, एक वचन की संज्ञा, लेकिन ये किस प्रकार की संज्ञा है, बहुवचन की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखेंगे। ये हमारा गलत वाक्य है, तो द कैटल आर, क्योंकि जब ये प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, और ये हमारा इस प्रकार से वाक्य हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारा एरर था। सब ये कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, मैं दूसरी जगह आपको बता देता हूं, कैटल्स, और कैटल्स कभी नहीं होता है, हमेशा कैटल होता है। कैटल्स आता है तब भी हमारा रॉन्ग है। सपोज दैट यही सेंटेंस मान लो, द कैटल्स आर इन द फील्ड, ये है बात, मान लो द कैटल्स, तो कैटल्स बिल्कुल रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है, तो क्या आ जाएगा, द कैटल आर इन द फील्ड, ये बात हमारा सही होगा, क्योंकि कैटल्स कभी नहीं होता है, कैटल होता है, राइट। और उसी प्रकार से द पीपल इज इन द हॉल, तो पीपल कैसा, बहुवचन का, और क्रिया कैसे आ रही है इसके साथ, एक वचन की, इसलिए गलत है। तो राइट क्या होगा, द पीपल आर इन द हॉल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम हो, या आपका सीबीएसई का एग्जाम हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस एरर्स कम्स, राइट फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने 2 रूल्स देखे, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एकवचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स को हमने जो एरर्स थे उनको फाइंड आउट किया, वर्ब का फाइंड आउट हुआ। तो अब हम लेते हैं थर्ड रूल पर। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमें दिखने में तो किसी और नंबर की लगती है, लेकिन वास्तव में उस नंबर की होती नहीं है, अर्थात वो बहुवचन की दिखने में लगती है लेकिन वो बहुवचन की नहीं होती है, अर्थात प्लूरल नंबर वो नहीं होते। और वो संज्ञा कौन कौन सी हैं? वो संज्ञा जैसे फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, सीनरी है, पोइट्री है, ऑफस्प्रिंग है, एडवाइस है, कजिन है, हेयर है, डजन है, स्कोर है, ब्रेड है, लगेज है, मशीनरी है, एटसेट्रा। बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ नाउन्स। ओके, तो अब हम इन सब का देखना है, ठीक है। क्या देखना है? जैसे कि मैंने पहला वाक्य लिया है हर हेयर्स आर कर्ली, और दूसरा वाक्य लिया है हर हेयर्स इज कर्ली, ठीक, यानी कि हर हेयर्स आर कर्ली और हर हेयर इज कर्ली। तो वाक्य अब दोनों में कौन सा सही है? यहाँ आर आ, ठीक। तो ये आया है कि मैंने यहां पर आर कर दिया, जबकि ये आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से देखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने 2 सेंटेंस लिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो एरर हमने किए, जो हमने गलतियां जानबूझकर की है, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, हर हेयर्स, हेयर्स का भी नहीं होता। जब हेयर्स यहाँ पर लिया तो उसके अनुसार हमने आर का प्रयोग किया था। जब हमने आर यहाँ से एस हटा दिया तो यहाँ पर एक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है। अब हमने दूसरे में लिया था, इसमें कोई भी एरर नहीं था, ठीक है ना। तो हर हेयर आर कर दिया यहाँ पर, लेकिन हमने एरर यहाँ पर क्रिएट कर दिया, लेकिन ये एरर हमें रिमूव करना है। तो क्या आएगा? इज करना, राइट। यानी कि हेयर के साथ एज आएगा, हेयर्स कभी नहीं होता। दूसरा, शी हैज रीड पोएट्रीज। अब इसमें पता चल गया होगा पोएट्री, क्योंकि पोएट्रीज कभी नहीं होता, क्योंकि ये प्लूरल बन गया, जबकि पोएट्री का प्लूरल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? शी हैज read poetry। ये इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है, यानी पोएट्रीज का पोएट्री हो गया और बाकी एडजेक्टिव है, राइट। दूसरा, द फर्नीचर ऑफ द क्लास इज ब्रोकन।
फर्नीचर्स, फर्नीचर कभी नहीं होता है, फर्नीचर होता है, इसलिए ये हमारा इसमें एरर है। तो क्या हो जाएगा, द फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर ऑफ द क्लास इज ब्रोकन। इस प्रकार से हम इन एरर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कुछ चीजें हो सकता है समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाएं और कमेंट कर दें और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा और उस एक्सरसाइज को आपको करना है और कमेंट बॉक्स पे उसे सॉल्व करके दिखाना है।